हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाइए अगली वीडियो पाने के लिए। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी के पहले हम आपको सूत्र बताएंगे। ठीक है, देखो प्रथम पद ए से प्रदर्शित किया जाता है और सार्वंतर डी से। फिर हमारे पास जैसे हमारे पास एपी दिए हैं A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हम याद रखना, देखो एपी कब होता है जब हमारे पास सार्वंतर समान हो, जैसे D1 बराबर फिर D2 बराबर और फिर D3। ठीक है, ये तीन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब हमारे पास ये सार्वंतर तीनों समान आ जाएंगे वहीं पर हमारा पास समांतर श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, एपी है इसका मतलब। देखो यहाँ पर आपको लिखना है, देखो पहला पद और दूसरा पद ले लेना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि दूसरे पद में, ठीक है ना, पहले पद को घटा देना है। ठीक, A1 ओके। अच्छा, आगे फिर इसके बाद फिर आगे ला दो पद लेंगे, फिर इसके दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे, A3 माइनस का A2। फिर इसी प्रकार से हम लिखेंगे A4 माइनस का A3। ठीक, तो ध्यान देना है यहाँ पर प्रथम पद कौन सा होता है इसमें, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद होता है हमारे पास शुरुआत वाला पहला पद। ठीक है ना, याद रखना, तो A1 होता है। ठीक है, और जो हमारे पास सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर सार्व अंतर, ठीक है, तो कितना है D बराबर, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पद फिर माइनस का पहला पद। ठीक है, ये होता है हमारे पास। और जब हमको AP ज्ञात करना होता है तो हमारे पास सिर्फ सार्व अंतर ज्ञात करना होता है। ठीक है, याद रखना। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल है, समांतर श्रेणी आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, देखो पहला सवाल है, कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद, ठीक है ना, का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है, देखो जैसे मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 1 किलोमीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 1 किलोमीटर है। और फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, फिर 1 किलोमीटर है। अब हम क्या करते हैं, देखो देखो कह रहा था कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितने रुपए, 15 रुपये। जो प्रथम किलोमीटर है यहाँ पर किराया कितना है, 15 रुपये। ठीक है, अब याद रखना। ठीक है, फिर इसके बाद में कह रहा है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, ठीक है, किराया कितना है, 8 रुपये। कह रहा जब अतिरिक्त मतलब कि प्रत्येक अतिरिक्त मतलब आगे जब चलेंगे तो कह रहा है किलोमीटर का किराया कितना रुपये, 8 रुपये। यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा, 8 रुपये। फिर आगे चलेंगे फिर 8 रुपये जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर जब आगे चलेंगे फिर 8 रुपये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना सूची। ठीक, अब हम सूची बना रहे हैं, तो पहले प्रथम किलोमीटर का कितना किराया है, 15 रुपये। ठीक है, फिर इसके बाद में 15 और 8 अतिरिक्त चल रहा है ना, इसके बाद में फिर अतिरिक्त कितना, 15 और 8 कितना होता है, 23 रुपये। ठीक है, और फिर इसके बाद में यहाँ पर 23, अब 23 के बाद में फिर 8 जोड़ेगा तो कितना जाएगा, 31 रुपये। फिर इसके बाद में 39 रुपये। ठीक है, डॉट 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 इसी प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में क्या करना है हमको, देखो ध्यान देना, यहाँ पर देखो एक है A1 कामा A2, एक है A3 कामा A4 कामा डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, देखो ध्यान देना, D1 सार्व अंतर ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्या ज्ञात करते हैं, सार्व अंतर। D2 फिर D3 और बस D3 तक। अब ध्यान देना, देखो इसमें करना क्या है, देखो ध्यान देना, सार्व अंतर किसे कहते हैं, जब हमारे पास पहला और दूसरा पद हो। ठीक है, पहला दूसरा पद जब लिया जाता है तो दूसरा पद और माइनस पहला पद। ठीक है ना, तो यहाँ पर रख दिया जाए A2 मान कितना है, 23
माइनस A1 का मान कितना है 15 बराबर कितने आ जाएंगे 8 रुपये। ठीक, अच्छा आगे को ध्यान देना है यहाँ पर, आगे को। इसके बाद में अब हम दूसरा उठाएंगे D2। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो कितना रुपये है हमारे पास, पहला दूसरा। ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर कितना देगा फिर A3 माइनस A2। ठीक है, दूसरा फिर पहला पद। ठीक, इसी प्रकार कितना जाएगा यहाँ पर 31 और माइनस का 23 बराबर 8 रुपये। ठीक, अच्छा आगे फिर इसी प्रकार से आपको लिखना है आपको A4 माइनस का A3 बराबर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 39 माइनस 31 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 रुपये। ठीक है ना। अब यहाँ पर जब देखो ध्यान देना, सार व अंतर सब समान है। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है ना, यह AP है। ठीक है, इसलिए कि सारवंतर। ठीक है, सारवंतर। ठीक है, ध्यान देना। ठीक, सारवंतर है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर ध्यान देना सारवंतर समान है। ठीक है, समान है, ये लिखना है आपको यहाँ पर, समान है। ठीक है, देखो दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं आपको। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पर। देखो सवाल नंबर पहले का दूसरा देखो बताने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है सूची। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ध्यान देना। देखो कह रहा था कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो याद रखना जब बेलन में हवा होगी उसका आयतन होगा ना, तो आयतन क्या हुआ V। ठीक है ना, याद रखना क्या हुआ V। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा पहले का V, पहले का आयतन V आ गया। फिर इसके बाद में कह रहा था कि 1/4, ठीक है, 1/4 भाग बाहर निकल जाती है हवा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है आपको माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर V/4। ठीक है, किसकी हवा निकल रही है, आयतन की निकल रही है ना, आयतन से आयतन पे निकल रहा है ना, याद रखना। तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 में 1 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 3V/4। तो यहाँ पर रख दिया है 3V/4। फिर इसके आगे देखो ध्यान देना, अब इसके आगे ध्यान देना, इतना आ गया। फिर 1/4 भाग निकलेगा आयतन का, और कितने के जो हमारे पास था। ठीक है ना, कितना 3V/4। ठीक, अब इसका फिर निकलेगा आयतन। ठीक है, तो कितना है 3V/4 माइनस, तो 3V/4 चको 16। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 16 कितना आ जाएगा 4 चको 16, 4 तई 12V माइनस, और फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर ध्यान देना 16 एकम 16 एक बार गया, तो कितना आएगा 3V, और फिर 12 में 3 गए, कितने बचेगा यहाँ पर 9V/16। ठीक है, तो यहाँ पर रख दिया जाए 3/4 का होल स्क्वायर और V। फिर इसके बाद में ध्यान देना है यहाँ पर हम इसी प्रकार से निकालते रहेंगे। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसके बाद में अब इसको करना क्या, देखो A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपको D1 बराबर फिर D2 बराबर। ठीक है, D1 क्या लिख सकते हैं A2 माइनस का A1। ठीक है ना, सारवंतर है। अब इसके बाद में फिर क्या करना है हमें A3 माइनस का A2। ठीक, बराबर A2 मान कितना है 3V/4 माइनस अब V। ठीक है ना, बराबर कितना आ जाएगा, देखो 4 एकम 4, 4 में 3 गए, तो माइनस का V/ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, अच्छा आगे देखो इसके बाद में अब हमें क्या लेना है, ये लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 त्रिका 9 V/4 चौको कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 माइनस का कितना आ जाएगा 3V/4। ठीक है ना, अब एलसीएम कितना आ जाएगा ध्यान देना, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 16, 16 कम 16 तो कितना आ जाएगा 9V माइनस 4 तई 12। ठीक है, यहाँ पर 4 चौको 16, 4 भाग गया है, 4 तई 12V। अच्छा आगे को
12 में 9 गए, कितना हो जाएगा माइनस का 3v/16। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि मतलब कि क्या लिख सकते हैं, देखो d1 बराबर नहीं है d2 के, ठीक है ना, तो हमारे पास सार्वंतर समान नहीं है। अब आपको लिखना है अतः AP नहीं है, ठीक है। और कह रहा था क्यों नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 3, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत मूल्य कितना रुपए है हमारे पास 150 रुपये है, ठीक है ना, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत मूल्य कितने रुपए है 50 रुपये बढ़ती जाती है, ठीक है ना, 50 रुपये बढ़ती जाती है। चलो अच्छा देखते हैं सवाल। देखो सवाल नंबर पहला का तीसरा बताने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए, उसमें कह रहा था प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए एक कुआं है, मतलब मान लिया जाए इसमें एक कुआं है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक कुआं मान लिया जाए, ठीक है। अगर यहाँ पर देख लो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होता है, कहाँ से कहाँ तक, हिंद तक, और फिर इसके बाद में यहाँ तक 1 मीटर होता है, और फिर इसके बाद में 1 मीटर, यहाँ 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर और 1 मीटर। कह रहा जो पहले मीटर को होती खुदाई कितने रुपए होती है 150 रुपये, ठीक है ना, जो पहले मीटर की होती खुदाई कितने रुपए है 150 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद में कह रहा था कि अगली जब खुदाई 1 मीटर होगी तो उसमें 50 रुपये बढ़ जाएंगे, तो इसमें कितना आ जाएगा 200 रुपये आ जाएंगे, ठीक है ना। और फिर जब अगली होगी खुदाई कितने 50 बढ़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 250 रुपये, ठीक है। और जब अगली खुदाई होगी 1 मीटर की तो कितने हो जाएगा यहाँ पर 300 रुपये। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना, 50 रुपये हर बार बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पर आपको लिखना है सूची, ठीक। तो याद रखना जो प्रथम मीटर की खुदाई होगी कितने रुपए से चालू होगी 150 रुपये से चालू होगी, ठीक है ना। और फिर जब अगली खुदाई होगी 1 मीटर तो 50 रुपये बढ़ जाता है, तो जब बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा पर 200 रुपये। फिर आगे जब फिर अगली 1 मीटर की खुदाई होगी तो फिर कितना 50 रुपये बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 250 रुपये। फिर आगे, ठीक है ना, जब आगे खुदाई होगी कितने रुपये हो जाएंगे 300 रुपये हो जाएंगे, ठीक है, बढ़ जाएंगे 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, फिर डॉट इसी प्रकार से चलता रहेगा, ठीक। अच्छा अब इसके बाद क्या करना, क्या है हमें कि अब ध्यान देना यहाँ पर लिखना है A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4, ठीक है ना, कामा डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है D1 बराबर, फिर D2 बराबर और D3 बराबर, ठीक है। अगर सार्वंतर समान है तो AP है, अगर सार्वंतर समान नहीं है तो AP नहीं है। तो पहले क्या होता है D1 का क्या होता है A2 माइनस का A1 बराबर, इसी प्रकार से फिर A3 माइनस का A2 बराबर, फिर A4 माइनस का A3। अच्छा A2 मान कितना हमारे पास है 200 है, माइनस का कितना हो जाएगा 150 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 50 रुपये आ जाएंगे, ठीक है, याद रखना। अब इसी प्रकार से आगे कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना है 250, फिर कितना है हमारे पास है 200, कितना आ जाएगा यहाँ पर 50 रुपये फिर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, अब देखो ध्यान देना, फिर इसके बाद में क्या है 300 माइनस फिर कितना है 250 बराबर कितना आ जाएगा 50 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः AP है, ठीक है, AP है क्योंकि ये सार्वंतर क्या है समान है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, कह रहा खाते में ठीक है ना, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि कितने हज़ार रुपये 10,000 रुपये की राशि 8%, ठीक है ना, वार्षिक की दर से, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है ना, किस पे जमा की जाती है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है ना। चलो अच्छा सवाल नंबर पहला देखो चौथा है, ठीक है, सूची। देखो हमने बैंक में जब, ठीक है, बैंक में हमारे पास
कितना रुपया था, 10,000 रुपये, ठीक है ना। कितने हज़ार रुपया था, 10,000 रुपया था, ठीक है ना। और उस पर 8% का ब्याज लगता है, ठीक है, 8% पर ब्याज। देखो ध्यान देना, देखो 10,000 का 8% निकाल लिया जाए, कितना जाएगा, 10,000 का 8% इंटू 8 बटे कितना जाएगा यहाँ पर 100, ठीक है ना। जब 8% का होगा 8 बटे कितना 100, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ पर 800 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 800 रुपये, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज बन जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद करना क्या है हमें, फिर इसमें 10,000 में जोड़ देना है, ठीक है, 10,000 में जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10,800 रुपये, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में क्या करना है हमें, फिर आगे, अब जब हमारे पास कितना 10,000 रुपये, ठीक है, 800 रुपये हो गया था इसके बाद में, ठीक है। अब इस पर 8% का ब्याज लगा दिया जाए, ठीक है। तो 8 बटे 100, तो जीरो जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 एकम 8 88 64, 864, ठीक है। 864 में कितना जोड़ दिया जाए, 10,800 जोड़ दिया जाए, ठीक। कितना आ जाएगा 4 6 8 8 16, ठीक है, और 1, इतना आ जाएगा 11,664। तो यहाँ पर लिख दिया है 11,664। अब इसी प्रकार से हमारे पास ब्याज बढ़ता रहेगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे A1 कामा A2 कामा A3 कामा डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे D1 बराबर, फिर D2 बराबर, फिर D3 बराबर, ठीक है ना। अच्छा, तो D1 क्या लिखते हैं, A2 माइनस का A1, ठीक है, बराबर, और फिर D2 कितना लिखेंगे, A3 माइनस का A2, सिर्फ 2 निकाल लिया जाए, ठीक है, सारा अंतर 2 निकाल लिया जाए तो हमको पता चल जाएगा बराबर है या नहीं है, ठीक। चलो अच्छा, चलो देखो A2 मान कितना हमारे पास है 10,800 रुपये है, ठीक है, माइनस 10,000 घट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 800 रुपये बचेगा, ठीक है। अच्छा, आगे फिर इसके बाद में जब हमारे पास कितना है, हमारे पास 11,000, ठीक, 664, ठीक, माइनस, अब इसके बाद में कितना घट जाएगा यहाँ पर 10,800 रुपये, जब चले घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 864 रुपये बचेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास D1 बराबर नहीं है D2 के, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः AP नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, ठीक है ना, AP नहीं है क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो अच्छा।